अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम पैटर्न ड्रा करेंगे यूजिंग फॉर लूप्स और ये पहला पार्ट है। ये जो पैटर्न्स आप देख रहे हैं ये 9 डिफरेंट पैटर्न्स हैं, लेकिन इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है। और वो स्ट्रक्चर क्या है आप देख रहे हैं। पहली रो है ये, इसमें एक ही एलिमेंट है, या स्टार है या डिजिट है या आपके पास कैरेक्टर है। और रो नंबर 2 में देखें तो उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं, थर्ड रो में 3 कैरेक्टर्स हैं, फोर्थ रो में 4 कैरेक्टर्स हैं एंड सो ऑन। यानी जो रो का नंबर है उतने ही कैरेक्टर्स हैं। तो इस वजह से इस तरह के जितने पैटर्न्स हैं उनकी जो लॉजिक है वो एग्जैक्टली सेम है। बस स्लाइड सा चेंज होगा कि जब हम स्टार से नंबर्स में जाएंगे या जब हम स्टार से कैरेक्टर्स में जाएंगे तो वो थोड़ी सी माइन्यूट सी चेंज आपने करनी है। बाकी रेस्ट ऑफ द कोड इज ऑलमोस्ट सेम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ये स्टार वाला पैटर्न। अगर ये बन गया तो बाकी पैटर्न्स बनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। जैसा कि हमने नेस्टेड लूप के अंदर पढ़ा था कि रो के लिए हम आउटर लूप यूज करते हैं और कॉलम के लिए हम इनर लूप यूज करते हैं। तो याद रखनी है एक चीज कि आपने सबसे पहले रोज देखनी है, रोज कितनी है। तो यहां पर देखें 5 रोज हैं। ऐसा प्रोग्राम भी हो सकता है कि जो टोटल रोज हैं वो यूजर इंटर करेगा। लेट्स सपोज ये 5 रोज है तो इस तरह है, हो सकता है 6 रोज हो तो उसमें एक और रो ऐड हो जाए। तो इसको आप जेनेरिक भी कर सकते हो, यानी जहां पर हम 5 यूज करेंगे वहां पर आप n यूज कर सकते हो जो कि यूजर इंटर करेगा। इसके बाद एक और चीज नोट करें, यहां पर देखें स्टार्स के दरमियान गैप है। तो जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम्स में गैप हो, अगर गैप ना हो तो स्पेस हम रिमूव कर देंगे। तो सबसे पहले जो चीज बेसिक चीज है वो ये होगी कि आपने देखना है रोज कितनी है। तो रोज क्योंकि इसमें 5 है तो लेट्स सपोज यहां पर हम लिखते हैं रोज इज इक्वल टू 5। तो हमने एक आउटर लूप लेना है जो हमेशा रोज के लिए यूज होगा, यानी हमने करंट रो को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम आउटर लूप की इटरेशन को यूज करेंगे। यहां पर मैं लिख दिया जो आउटर लूप होगा रो नंबर के लिए होगा और जो इनर लूप होगा वो किसके लिए होगा, वो कॉलम के लिए होगा। जो सबसे कॉमन चीज है इन सारे पैटर्न्स के अंदर वो है आपका आउटर लूप। तो आउटर लूप क्या होगा, इंट आई इज इक्वल टू, अब ज्यादातर लोग आई इज इक्वल टू 0 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं आई इज इक्वल टू 1 से शुरू करूंगा क्योंकि पहली रो है 1 स्टार है, दूसरी रो है 2 स्टार्स हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप आई 1 से करें, आप 0 से भी कर सकते हैं, लॉजिक वही रहेगी। तो लेट्स सपोज मैं लिखता हूं आई इज इक्वल टू 1 एंड आई इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। रोज कितनी है, 5 रोज हैं। तो हमेशा जितनी रोज होंगी वो नंबर आपका यहां पर आ जाएगा। तो आई लेस देन इक्वल टू 5 एंड आई प्लस प्लस। जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो यहां पर हम लेस देन 5 लिख देते हैं। तो ये लूप होगा कॉमन इन ऑल अबव पैटर्न्स। जो पैटर्न हमने यहां पर बनाए उनमें ये वाला लूप क्या होगा, कॉमन होगा। जो मेन लॉजिक है वो कहां पर है, वो है कॉलम्स को प्रिंट करने की। याद रखें हमेशा जब भी आपने प्रिंटिंग करनी है, अगर आपने रो नंबर 1 से स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल आपका आई की वैल्यू 1 है, तो उसमें हम पहले क्या करेंगे, पहले कॉलम को देखेंगे, फिर इस तरह करके कॉलम्स को ट्रेवर्स करेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो नॉर्मली हम जो लूप यूज करते हैं कॉलम्स के लिए उसको हम जे से डिनोट करते हैं। तो यहां पर सिंपल सी एक चीज आपने नोट करनी है कि जब आई की वैल्यू 1 है तो हमने भाई कितने स्टार प्रिंट करने हैं, हमने एक ही स्टार प्रिंट करना है। और जब आई की वैल्यू 2 होगी यानी हम दूसरी रो में होंगे तो हमने कितने स्टार प्रिंट करने हैं, हमने 2 स्टार प्रिंट करने हैं। और अगर आई की वैल्यू 3 होगी तो हमने कितने स्टार प्रिंट करने हैं, 3 करने हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्टार प्रिंट करने हैं ये डिसाइड कर रहा है कि इनर लूप कितने दफा चलेगा। तो इनर लूप उतनी दफा चल रहा है जितनी आउटर लूप की वैल्यू है। लेट्स सपोज ये लूप की इटरेशन जे के बराबर है, तो अगर आई की वैल्यू 1 हो तो जे 1 दफा चलेगा, अगर आई की वैल्यू 2 हो तो जे जो अंदर वाला लूप है वो 2 दफा चलेगा, अगर आई इक्वल 3 है इनर लूप 3 दफा चलेगा। तो यही काम हमें बस यहां पर करना है। तो हम एक लूप लगा लेंगे फॉर इंट j इज इक्वल टू 1, वो भी 1 से स्टार्ट होगा, एंड j इज लेस देन इक्वल टू व्हाट नंबर, जितनी i की वैल्यू है। देखिए i की वैल्यू 1 तो 1 दफा चला, i की वैल्यू 2 2 दफा, यानी जो i की वैल्यू है वो j की वैल्यू है। तो ये बस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आपने लिखना है। तो अगर ये पॉइंट आपको क्लियर नहीं है तो बस इसको देखें भाई, जो रो नंबर होगी उतने ही कॉलम्स हैं। अगर रो नंबर 5 है तो 5 ही कॉलम्स हमने प्रिंट करना है, यानी इनर लूप 5 दफा चलेगा। तो ये कंडीशन आपकी मेक श्योर कर रही है कि आपका इनर लूप उतनी दफा चलेगा जितनी आउटर लूप की वैल्यू होगी, यानी जो आई की वैल्यू होगी जे भी वहां तक चलेगा। यानी अगर लेट्स सपोज अगर आई की वैल्यू आपके पास 3 है तो जे की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी।
तो यानी 1 से लेकर i तक आपका लूप चल रहा है। ये देखें j, यहां पर देखें i की वैल्यू 5 है, तो पहले j की वैल्यू 1 हुई, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो कहां तक चलेगा? जितनी i की करंट वैल्यू है j की मैक्सिमम वैल्यू वो होगी। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आपको ये समझ आ गया तो समझो आपके पैटर्न्स ये वाले बन गए। अब हमने अंदर क्या करना है, लेफ्ट सपोज इसकी ब्रेसेस यहां स्टार्ट हो रही है और आप सिंपल लिख दें सी आउट और डबल कोट्स में लिख दें स्टार और आगे स्पेस डाल दें अगर स्पेस रिक्वायर्ड है, अदरवाइज स्पेस को ना डालें। और उसके बाद देखें हमने क्या करना है, जब एक रो में पहला स्टार प्रिंट कर लेंगे उसके बाद हमने अगली रो में स्टार प्रिंट करना है। जब i की वैल्यू 1 थी तो एक स्टार प्रिंट किया, जब i की वैल्यू 2 है तो अगली लाइन में 2 स्टार प्रिंट करेंगे। अब जो अगली लाइन में हम जा रहे हैं वो तब जाएंगे जब इनर लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट है। बेशक ब्रेसेस आप ना लगाएं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूं ब्रेसेस आप यूज करें। और इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए जब इस लूप की एक इटरेशन के लिए अंदर वाला लूप पूरा चल गया तो उसके बाद आपने एंड एल लिखना है। इस एंड एल से क्या होगा, कंट्रोल हमारा अगली लाइन पर चला जाएगा। याद रखें जब हम रो नंबर 2 पर चले जाएंगे ना तो हम वापस फिर नहीं आएंगे। ये काम आपने लाजमी करना है, ये ना हो कि आप दोबारा उस पर ओवरराइट करते रहें। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम हो गया और इस प्रोग्राम के बाद ये जो ब्रैकेट है इसको मैं क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। बस ये प्रोग्राम है, इससे आपको पैटर्न हो जाएगा। अभी हम VS कोड में जल्दी से ये करके देखते हैं, उसके बाद फिर अगले पैटर्न्स की आपको लॉजिक बताता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वो प्रोग्राम है जो अभी मैंने लिखा है। ये जो आउटर लूप है ये हमारा रोज के लिए है और जो इनर लूप है ये हमारा कॉलम्स को प्रिंट करने के लिए है। तो सिंपल देखें, हर आउटर लूप के एक इटरेशन के लिए इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट होगा और यही नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है। i की वैल्यू 1 होगी तो j की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। और कंडीशन देखी जाए, कंडीशन ट्रू है, हमारा स्टैटिक प्रिंट होगा। और उसके बाद j की वैल्यू हो जाएगी 2 और कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। हम अगली लाइन में चले जाएंगे और दोबारा i की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। और अब i की वैल्यू 2 के लिए ये वाला लूप कितनी दफा चलेगा, 2 दफा चलेगा। एक j की वैल्यू 1 के लिए, एक j की वैल्यू 2 के लिए। हम इसको रन करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके पहली रो में 1 स्टार, दूसरी में 2 स्टार, तीसरी में 3, चौथी में 4। तो जो रो नंबर है उतने स्टार हैं। तो जल्दी से मैं अगर आपको डीबग करके दिखा दूं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं इसको पहले लाइन को रन करता हूं तो देखें i की वैल्यू 1 हो गई। तो अब j वाला लूप चलेगा, ये कंडीशन चलेगी। तो देखें j की वैल्यू 1, कंडीशन देखी जाएगी j की वैल्यू 1, i की वैल्यू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि इक्वल है कंडीशन ट्रू, ये हमारा स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखें ये एक स्टार प्रिंट हो गया, कर्सर आगे चला गया यानी उसी लाइन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी है। और कंडीशन दोबारा टेस्ट हुई क्योंकि अब j ने इंक्रीमेंट होना है, j 2 हो जाएगा, लेकिन i की वैल्यू 1 है तो लिहाजा कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम एंड एल पर आ जाएंगे। तो ये देखें हम इधर आ गए और इसके बाद हमारा कंट्रोल अगली लाइन में चला जाएगा। ये आप देख सकते हैं कंट्रोल अगली लाइन में चला गया, यानी पहली आउटर लूप की इटरेशन के लिए अंदर वाला लूप एक दफा चला। अब यहाँ पर i इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अब ये लूप 2 दफा चलेगा और 2 स्टार प्रिंट करेगा। देखें पहले क्या है, पहले क्या होगा, j की वैल्यू 1, j इज लेस देन इक्वल टू 2, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू। ये देखिएगा तो हमारा स्टार एक प्रिंट हुआ और दोबारा अब j इंक्रीमेंट होकर कितना हो जाएगा, 2, और कंडीशन फिर ट्रू होगी क्योंकि i की वैल्यू 2 है। तो ये देखिएगा ये दोबारा कंडीशन ट्रू होगी, हमारा दोबारा स्टार प्रिंट होगा और उसके बाद अब j की वैल्यू 3 होगी, कंडीशन फॉल्स, हम लूप से बाहर निकल आएंगे। एंड एल आपका कंट्रोल अगली लाइन में जाएगा और यहां पर जाके वो क्या करेगा, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 3 कर देगा और इनर लूप कितनी दफा चलेगा, 3 दफा चलेगा। यहां पर अब j की वैल्यू दोबारा 1 से स्टार्ट होगी, हर दफा j की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है आपने, ठीक है, क्योंकि हम कितने दफा चलाएंगे, 1 से लेकर i तक चलाएंगे। तो यहां पर अब 3 आपके स्टार प्रिंट हो जाएंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह ये प्रोग्राम आपका क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये हमारा दूसरा टास्क है, इसमें भी पैटर्न एग्जैक्टली सेम होगा, थोड़ी सी स्लाइड चेंज होगी बस। वो क्या चेंज क्या होगी बताता हूं आपको। देखिए आउटर लूप क्या होगा, आउटर लूप एग्जैक्टली वही होगा, ये आपका आउटर लूप हो गया। जो इनर लूप होगा वो मैं यहां पर बनाता हूं, फॉर इंट j इज इक्वल टू 1। हमने 1 से स्टार्ट करना है, हमने i से स्टार्ट या 0 से स्टार्ट नहीं करना। ये देखें पहली रो है तो एक एलिमेंट है, दूसरी रो है तो 2 एलिमेंट, 1 से लेकर कहां तक, i तक। तो ये जो हमारी कंडीशन है टर्मिनेटिंग, ये वही रहेगी, j लेस देन इक्वल टू i। इन सारे पैटर्न्स के अंदर जो ऊपर हमने देखे सब में ये कंडीशन सेम रहेगी। यानी इसका मतलब है कि ये जो लूप ये वाली एक्सप्रेशन है और ये वाली एक्सप्रेशन है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ना, जितने ऊपर वाले पैटर्न है ये सेम रहेगी। अब ये यहां पर आप देखें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने रेज करना है। अब देखें जब i की वैल्यू 1 है तो हमने क्या प्रिंट करना है, हमने 1 प्रिंट करना है।
जब i की वैल्यू 1 होगी तो हमें 1 चाहिए, जब i की वैल्यू 2 होगी तो हमें क्या चाहिए, हमें 1 भी चाहिए और 2 भी चाहिए। तो आप एक चीज नोट करें, ये जो 1 है और 1 और 2 है, ये किसकी वैल्यू है, ये तो j की वैल्यू है। यानी जब i की वैल्यू 1 हो रही है तो देखें यहां पर j भी 1 हुआ, जब i की वैल्यू 2 हुई तो j पहले 1 हो रहा है फिर j 2 हो रहा है, यानी हमने j को ही प्रिंट करना है। तो सिंपली आप क्या कर दें, जहां पर स्टार लिखा था वहां पर क्या लिख दें, सिंपल j लिख दें और j के लिखने के बाद आप स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेस ऐड कर दें, बस आपका प्रोग्राम हो गया। और बाकी यहां पर एग्जैक्टली उसी तरह एक लाइन या रो प्रिंट करने के बाद आप नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर डाल दें तो आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। कुछ भी नहीं करना था, सिंपली स्टार की जगह j लिखना है और उसके बाद स्पेस दे दें। अब हम VS कोड में यही करके देख लेते हैं। यानी ये देखें, ये हमने प्रोग्राम बनाया था, जहां पर स्टार लिखा है वहां पर अभी हम स्पेस दे देंगे और इससे पहले हम j लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं j और दैट्स इट, नाउ रन इट। तो ये देखें 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब हम ये कैरेक्टर वाला टास्क कर लेते हैं। इसमें भी आप देखें, इसमें पहले हमने देखा 1 1 2 1 2 3, अब देखें A है, AB है, ABC ABCD, ये काम करना है और कैरेक्टर को हमने प्रिंट करना है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो आउटर और इनर लूप्स हैं वो तो वही रहेंगे। अब यहां पर हमने किस को प्रिंट करना है, कैरेक्टर को प्रिंट करना है। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि देखें यहां पर एक नोट करें आप कि हर रो का जो पहला कैरेक्टर है वो A ही है। इसका मतलब है जब भी ये आउटर लूप चलेगा तो कैरेक्टर आपका क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। तो आप यहां पर इस जगह पर हम एक कैरेक्टर को क्या कर लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं, कैरेक्टर CH एक वेरिएबल को, और उसको इनिशियलाइज कैसे कर लेते हैं, A से कर लेते हैं। इसका मकसद क्या है कि जब भी आउटर लूप स्टार्ट हो हमारा कैरेक्टर के अंदर A लेटर आ जाए, इसका पर्पज ये है। और एग्जैक्टली ये जो आपका इनर लूप है, जहां पर हम पहले स्टार या J को प्रिंट कर रहे थे, यहां पर हम अपने कैरेक्टर को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। और कैरेक्टर को प्रिंट करने के बाद हम यहां पर स्पेस भी डाल देते हैं, ये स्पेस आ गई। तो लेट्स सपोज जब i की वैल्यू आपकी 1 होगी तो आपका पहला कैरेक्टर जो है A वो प्रिंट हो गया, और उसके बाद हम कहां चले जाएंगे, अगली लाइन में चले जाएंगे। लेकिन लेट्स सपोज जब हम अगली लाइन में जाएंगे तो वहां पर दोबारा क्या होगा कि A प्रिंट होगा आपका और A के बाद B भी प्रिंट होना है। तो वो प्रिंट बेसिकली आपका कहां पर हो रहा है, वो आपके कॉलम में प्रिंट हो रहा है। देखें, एक ये आपकी करंट रो नंबर 2 है, तो पहला कैरेक्टर प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद अगले कॉलम में, उसी रो के अगले कॉलम में दूसरा कैरेक्टर प्रिंट हुआ। तो भाई ये कैरेक्टर कैसे प्रिंट होगा, अगर हम इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तभी तो B आएगा आपके पास। तो इस वजह से आपने यहां पर CH प्लस प्लस B करना है या प्लस प्लस CH भी करना है। तो ये स्टेटमेंट बहुत क्रूशियल है। तो ये आपके कैरेक्टर में इंक्रीमेंट करके अगले कैरेक्टर पर जाएगी और रेस्ट ऑफ द कोड इज सेम। जब ये लूप बन गया तो उसके बाद आपने वही करना है, सी आउट एंड एल, और उसके बाद लूप आपका एंड हो गया। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया, नाउ रन इट। तो अब देखें A B ABC ABCD ABCD। अब हम करते हैं ये वाला काम कि आपके पास जो नंबर इस तरह रहे 1 2 2 3 3 4 4, यानी जो रो नंबर है ना उतने दफा आपका कॉलम प्रिंट हो रहा है। अगर रो नंबर 2 है तो कॉलम भी 2 2 प्रिंट हो रहा है, अगर रो 3 है तो कॉलम की वैल्यू भी 3 3 है। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। अब इसको करने के लिए सबसे पहले आप देखें कि आउटर लूप एग्जैक्टली वही रहेगा और जो इनर लूप है ये तो इनमें कोई फर्क आने नहीं है। अब देखें यहां पर क्या करना है, यहां पर हमने बड़ी स्मार्टनेस का मुजाहरा करना है। अब सी आउट में हम क्या प्रिंट करें, कॉमन सेंस से देखें, नोट करें, जब i की वैल्यू 1 हुई तो हम उस रो में क्या प्रिंट कर रहे हैं, हम 1 प्रिंट कर रहे हैं। जब i की वैल्यू 2 हुई हम रो में क्या प्रिंट कर रहे हैं, हम उसी i की करंट वैल्यू को ही प्रिंट कर रहे हैं 2 2। कितनी दफा चलना है, 2 दफा। जब i की वैल्यू 3 हुई हम किसको प्रिंट कर रहे हैं, हम इसी i की वैल्यू को ही प्रिंट कर रहे हैं 3 3 3। कितनी दफा, 3 दफा, जो i की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें सी आउट किसको करना है, सी आउट i को करना है, और यहां पर स्पेस डाल देंगे और दैट्स इट। उसके बाद एंटर कर देंगे। और तो ये आप देख सकते हैं, देखें सिंपल मैंने i को प्रिंट किया, बाकी पूरे कोड में कुछ भी चेंज नहीं किया। रन इट। तो ये देखें 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5। अब वो करेक्टर वाला भी हम इसी तरह का बना लेते हैं। अब देखें जी यहां पर चेंज क्या आना है। अब इसको गौर से देखें आप कि सबसे पहले रो में जब i की वैल्यू 1 होगी ना हमने a प्रिंट करना है, ठीक हो गया। जब i की वैल्यू 2 होगी यानी सेकंड रो है तो हमने करेक्टर में इंक्रीमेंट करना है और वही करेक्टर 2 टाइम्स प्रिंट करना है जितनी i की वैल्यू होगी। और जब i की वैल्यू 3 होगी तो करेक्टर को इंक्रीमेंट करना है और उस करेक्टर को उतनी दफा प्रिंट करना है जितनी i की वैल्यू होगी। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम
इनर लूप को एग्जीक्यूट कर रहे थे, उसके बाद हमारा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन पर जाता था। तो नेक्स्ट लाइन पर भी जाना है और साथ तब करैक्टर को इंक्रीमेंट करना है, तो कुछ भी फर्क नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये आपका आउटर लूप है, ये हमारा इनर लूप है, क्योंकि लूप को तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, लूप की जो एक्सप्रेशन है वो एग्जैक्टली सेम है। यहां पर जब हम प्रिंट कर रहे थे, इसकी बॉडी के अंदर हम प्रिंट कर रहे थे कैरेक्टर को, और ये स्पेस आ गई आपके पास, और यहां पर इंक्रीमेंट आपने नहीं करना, क्योंकि यहां पर इंक्रीमेंट करते थे तो ऐसे हो रहा था ए फिर बी फिर सी। अब ये काम रिक्वायर्ड नहीं है, हमें उसी कैरेक्टर को ही प्रिंट करना है बार बार, कितनी दफा, जितनी आई की वैल्यू होगी। और जब ये इनर लूप एग्जीक्यूट होगा, यहां पर जाके हमने कैरेक्टर को क्या करना है, इंक्रीमेंट, और उसके बाद सी आउट एंड डेल करना है। तो ये काम करना है। इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, जो मर्जी आप ऊपर नीचे लिखने, फर्क नहीं पड़ेगा। और ये फिर आपका इनर लूप क्लोज हो गया। अब पॉइंट ये है कि इस कैरेक्टर को डिफाइन कहां किया जाए, यानी ये जो स्टेटमेंट हमारी थी CH इज इक्वल टू A, ये मैं कहां लिखूं। लास्ट टाइम हमने इसको यहां पर लिखा था, यानी जब आउटर लूप की इटरेशन स्टार्ट होती थी तो हमारा कैरेक्टर इनिशियलाइज A से हो जाता था। लेकिन अभी हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ पर B चाहिए, यहाँ पर C चाहिए, यहाँ पर D चाहिए, यहाँ पर E चाहिए। हमें हर दफा A से इनिशियलाइज नहीं करना। तो लिहाजा अब आप क्या करेंगे कि आउटर लूप से आउटसाइड, यानी आउटर लूप के शुरू होने से पहले ही आप ये कैरेक्टर ऊपर डिफाइन कर दें मेन के बाद। तो अब आपका ये प्रोग्राम हो जाएगा, क्योंकि कैरेक्टर एक दफा इनिशियलाइज हो गया, यहां पर वही कैरेक्टर प्रिंट होता जाएगा, और उसके बाद जब ये इनर लूप खत्म होगा, आपका कैरेक्टर इंक्रीमेंट होके हो जाएगा B, और फिर जब नेक्स्ट इटरेशन चलेगी इस लूप की तो वो B प्रिंट होता जाएगा और फिर C प्रिंट होता जाएगा एंड सो ऑन। इस वजह से ये इनिशियलाइजेशन को आपने आउटर लूप से बाहर रखा। अब हम VS कोड में देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मैंने वही किया, कैरेक्टर को आउटसाइड मैंने डिफाइन किया, और ये दो लूप की कंट्रोल एक्सप्रेशन डिट्टो सेम। और ये देखिए कैरेक्टर को हम डिस्प्ले कर रहे हैं, और जब इनर लूप एग्जीक्यूट होगा उसके बाद हम कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट, और नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं, और कोई फर्क नहीं है। सिंपली हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें A है, BB, ट्रिपल C, टेट्रा D और पेंटा E। अब हम ये वाला पैटर्न बना लेते हैं। अब इस पैटर्न में क्या है, पहले देखें A है, फिर B है, फिर C है, यानी कैरेक्टर आपका इंक्रीमेंट होता जा रहा है, A B C D E F G H, ठीक है। तो इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। जो पिछला कोड किया उसमें सिर्फ चेंज कहां पर आनी, ये आउटर लूप है आपका, ये आपका इनर लूप है। अब यहां पर देखें चेंज यहां पर आएगी। ये देखें कैरेक्टर हमने यहां पर कैरेक्टर CH इज इक्वल टू A यहां पर डिफाइन किया हुआ है। तो इनर लूप में जब हम कर रहे थे सी आउट कैरेक्टर को, या कैरेक्टर को हमने डिस्प्ले कर दिया, और उसके बाद देखें जब डिस्प्ले हो गया, पहले A हुआ, फिर अगली रो में जाने से पहले आपने उसको इंक्रीमेंट कर लिया। क्या कर लिया, इंक्रीमेंट करके B कर लिया। जब B हो गया तो आपका B प्रिंट होगा, और फिर लूप क्योंकि दो दफा चलना है ये वाला, तो उसके बाद इसको आपने इंक्रीमेंट भी करना है C, इस तरह। फिर अगले में क्या होगा, D E F। तो हमारा जो अंदर वाला लूप होगा उसी में इंक्रीमेंट करेंगे, तब ही तो ये अगले कैरेक्टर पर हम जाएंगे। तो फर्क ये करना है बस आपने कि इस स्टेटमेंट के बाद यहां पर ही कैरेक्टर को आपने इंक्रीमेंट करना है, इस लूप के बॉडी की बाहर नहीं करना। और उसके बाद सिंपली एंड स्टेटमेंट होगी, हम अगली लाइन में चले जाएंगे। कैरेक्टर तुम्हारा पहले इंक्रीमेंट हो चुका है तो वहीं से स्टार्ट होगा, और ये जो इनिशियलाइजेशन है ये बिल्कुल आउटर लूप के आउटसाइड होगी। ये देखिए ये हमारा पिछला प्रोग्राम था ना, इसमें हम यहां पर इंक्रीमेंट कर रहे थे। अब आपने करना यह है कि इस इंक्रीमेंट को इधर से कट कर कर आप इनर लूप में पेस्ट कर दें, बन जाएगा रन इट। तो ये देखें A B C D E F G H I J K L M N O, सही है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, बेसिक थीम वही था। अब देखें ये हमारे पास नंबर वाला प्रोग्राम है, इसमें एग्जैक्टली सेम पैटर्न है, पहले 1 आया, फिर अगली रो में 2 आया, 3 आया, 4 5 6। तो एग्जैक्टली सेम ऑर्डर में जिस तरह कैरेक्टर प्रिंट किए ये भी हो सकता है। लेकिन अब हमने करना क्या है कि जहां पर कैरेक्टर वेरिएबल बनाया वहां पर हम एक इंटीजर वेरिएबल बना लेंगे, लेट इंट x इज इक्वल टू, उसको कहां से इनिशियलाइज करेंगे, 1 से करेंगे। और एग्जैक्टली वही काम करना है कि इनर लूप की बॉडी के अंदर इस x को हमने प्रिंट भी करना है, और उसके बाद x को क्या करना है, इंक्रीमेंट भी करना है, और कुछ भी नहीं करना। तो आए हम ये करके देखते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास प्रोग्राम पिछला था, मैंने इसको क्लियर कर लिया, लेट्स सपोज। और उसके बाद यहाँ पर जो वेरिएबल आप बना रहे हैं, यहाँ पर कैरेक्टर बना रहे हैं, यहाँ पर हमने 1 डाल दिया, और यहां पर मैं कर देता हूं int x, और उसके बाद यहां पर आप x डाल दें और x प्लस प्लस, रन इट। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
यहाँ पर थोड़ी फॉर्मेटिंग इशू है क्योंकि जो कोड गिवन था वो भी इसी तरह था। फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं, आप टैब्स का यूज करके भी कर सकते हैं। तो ये देखें सिंपल, मैंने स्पेस की जगह \t डाल दिया और इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब एग्जैक्टली बिल्कुल जबरदस्त तरीके से आपका डिस्प्ले रिजल्ट्स हो रहे हैं। अब ये हमारा सेकंड लास्ट टास्क है। इसमें देखें सिंपल फर्क कहां पर है कि ये 1 है, ये 2 3 और फिर क्या है 3 4 5। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही आपका रो नंबर है, यानी i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 3, i इज इक्वल टू 1, फिर क्या होगा 4 5 6 7। यानी जो रो नंबर है वहीं से आपका इंटीजर प्रिंट होना स्टार्ट होगा। तो इसका मतलब है जहां पर हमने इंट x इक्वल टू 1 लिखा तो उसकी जगह x इक्वल टू क्या कर देंगे, i कर देंगे, क्योंकि जो i की वैल्यू है वहीं से तो स्टार्ट करना है। सो कोड में चेंज करते हैं। तो ये हमारा पिछला कोड था, इसमें हम क्या करेंगे x इक्वल टू i करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहां से कट कर कर सिंपली यहां पर पेस्ट कर देंगे जो पहले लूप की बॉडी है। तो यहां पर x इक्वल टू क्या कर देंगे, i कर देंगे। रन इट। ये देखें 1 2 3 3 4 5, यानी जो रो नंबर है वहीं से आपका इंटीजर प्रिंट होना स्टार्ट हुआ। और ये हमने क्या किया, इसकी पोजीशन को एडजस्ट किया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप करेंगे तो फिर आपका इंशाल्लाह रिक्वायर्ड टास्क आराम से हो जाएगा। अब ये हमारा है लास्ट टास्क। अब इसको कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा ट्रिकी आप इस वजह से है क्योंकि नंबर वाला जब हमने ये वाला टास्क किया ना, है बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह। देखें जो रो नंबर होगी वहीं से स्टार्ट करना है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो रो नंबर 1 है आपकी, जब i की वैल्यू 1 थी तब कैरेक्टर हम a प्रिंट कर रहे हैं और a की आस की वैल्यू कितनी होती है 65 होती है। और जब i की वैल्यू 2 है तो हम b से स्टार्ट कर रहे हैं, b कैरेक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। इंक्रीमेंट तो हमने कैरेक्टर करना ही करना है, लेकिन b की आस की वैल्यू कितनी होती है 66 और i इक्वल टू 3 c से स्टार्ट कर रहे हैं और c की आस की वैल्यू होती है 67। यानी हमें समहाउ ये काम करना है। पहले तो नंबर था तो वहां से स्टार्ट करना आसान था। तो i की वैल्यू 2 थी, 2 से स्टार्ट हो गया, 3 थी, 3 से स्टार्ट हो गया। लेकिन अब उसको कैरेक्टर से मैच कैसे किया जाए कि भाई i की वैल्यू 1 हो तो 65 यानी a से स्टार्ट करे, i की वैल्यू 2 तो b से स्टार्ट करे, 3 c से स्टार्ट करे। तो इस i को इसकी आस की वैल्यू से लिंक हमने करना है। तो अगर हम सिंपल ये लिख दें कि जहां पर हमारा ये डिसाइड हो रहा था कि जब i की वैल्यू 1 होगी तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, अब वहां पर हम 65 पर जाएंगे। वो कैसे, सिंपली अगर मैं 64 में i को ऐड कर दूं, जब i की वैल्यू 1 होगी तो 64 प्लस 1 कितना बन जाएगा 65। तो मेरे पास i इज इक्वल टू 1 पे कितना बन गया 65। जब i की वैल्यू 2 होगी तो इसी 64 में 2 ऐड करें, क्या बन जाएगा 66, वही मेरा b बन गया। और जब i की वैल्यू 3 होगी 64 प्लस 3 67 विच इज c, तो मेरा काम हो जाएगा। बस मैंने करना क्या होगा कि इस इंटीजर की टाइप कास्टिंग करनी है। यहां पर पीछे कैर लिख दूंगा, ये कैरेक्टर बन जाएगा। तो पिछले प्रोग्राम को हम इसी तरह ही एडिट करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास पिछला प्रोग्राम था। हमने बस करना ये है कि ये जो इंट है इसकी जगह लिख देंगे CHAR और x की जगह CH लिख देंगे। और यहां पर अब हमने करना क्या है कि 64 प्लस i कर देना है। पहले कितना बनेगा, ये 65 बनेगा और इसको हम टाइप कास्ट करके किस में कन्वर्ट कर देंगे, कैरेक्टर में। दिस इज वन ऑफ द मेथड, आप डिफरेंट मेथड भी यूज कर सकते हो। और यहां पर हम x की जगह CH डाल देंगे और CH प्लस प्लस कर देंगे, तो हमारा टास्क हो जाएगा। नाउ रन इट। ये देखें A B C C D E बिल्कुल एग्जैक्टली वही टास्क हो गया, लेकिन टैब की जगह आप स्पेस डालेंगे तो ज्यादा एफिशिएंट ये प्रिंट करे। रन इट। तो आप देख सकते हैं A B C C D E, यानी जो रो नंबर है वही कैरेक्टर स्टार्ट हो रहा है। i इक्वल टू है b, तो ये कहां से डिसाइड हो रहा है, यहां से डिसाइड हो रहा है। तो ये लॉजिक थी और ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको समझाने की फुल कोशिश की कि लॉजिक कैसे बिल्ड की जाती है। क्योंकि आपको पता है स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं पैटर्न्स के क्वेश्चन में। ये सबसे सिंपल पैटर्न था, यानी इसमें लॉजिक ऐसा कुछ थी ही नहीं। यानी मेन जो लॉजिक, जो प्राइम लॉजिक है ना, वो आपकी यही थी j लेस देन इक्वल टू i। तो बस इसके अलावा एज सच कोई मुश्किल था ही नहीं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट पार्ट होगा इस वीडियो का, उसमें इससे जो मुश्किल पैटर्न है वो करेंगे, फिर उन पैटर्न्स को मिला के और भी डिफरेंट पैरामीटर्स वगैरह इंशाल्लाह कंस्ट्रक्ट हम करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।